Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी, कराची का भीगा भीगा मौसम, कहीं मूसलाधार कहीं हल्की फवार, असेंबलियां कब तहलील होंगी, तोशाखाना केस का क्या हुआ, कच्चे के डाकू बेलगाम और मिशन श्रीलंका। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी की। दरिया चनाब में इजाफी पानी छोड़ दिया गया है। सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया है और दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा मौजूद है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,22,184 क्यूसेक हो गया है और हफ्ते की सुबह पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक तक था। भारत से दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला इतवार को सियालकोट पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने पहले ही फ्लड वार्निंग जारी कर दी थी। तो आपको बता रहे हैं कि भारत की आबी दहशतगर्दी बरकरार है। दरिया चनाब में इजाफी पानी छोड़ दिया गया है भारत की जानिब से और सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा इस वक्त जो है वो मौजूद है और दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,22,184 क्यूसेक हो गया है और हफ्ते की सुबह पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक था। भारत से दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला इतवार को सियालकोट पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने पहले ही फ्लड वार्निंग जारी कर दी थी। और कराची में मॉनसून की धुआंधार एंट्री हो गई है। कहीं बादल जमकर बरसे तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। शाह फैसल, मलीर और कोरंगी में तेज बारिश हुई है। गुलशन इकबाल, सुचलघोट में मूसलाधार बारिश हुई है। सोहराब घोट, सफूरा यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश हुई है। बारिश के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही और बिजली भी कई घंटे गायब रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। आग बरसाता सूरज शहरियों को दिन भर निढाल करता रहा। मौसम तो अबर आलूद रहा लेकिन गर्मी गजब की थी। लेकिन अंधेरा होते ही मौसम यकदम तब्दील हुआ। शहर में हब्स की जगह ठंडी ठंडी हवाओं ने ले ली। कराची में मानसून की पहली बारिश ऐसी हुई कि बादल कहीं जमकर बरसे तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी हुई। शाह फैसल, मलीर और कोरंगी में तेज बारिश शुरू हुई। गुलशन इकबाल, सचलगोट में मूसलाधार बारिश हुई। सोहराब गोट, सफूरा यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश हुई। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाज़ाबाद में भी बरसात। गुरु मंदिर, जमशेद रोड, बहादुराबाद नुमाइश पर तेज बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पहली बूंदाबांदी के साथ लाइट गुल हो गई। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। और डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में बारिश का स्पेल 9 जुलाई तक रह सकता है। बारिश वक्फे से जारी रहेगी। कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। ये स्पेल देखिए जो करंट चल रहा है कल 7 जुलाई से शुरू हुआ था तो ये कल आने वाले कल यानी 9 जुलाई की रात तक एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से वक्फे से कभी हल्की कभी कहीं दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़े से तेज शावर्स जैसे कि हो जाते हैं ओकेजनल, उस तरह से है। कल रात गए तक इस तरह से ये स्पेल रहेगा तो आने वाले कल तक भी इसी तरह से ये इसकी इंटेंसिटी रहेगी। जनरली मॉडरेट स्पेल है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है लेकिन आइसोलेटेड जगहों पे किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए 5, 7, 10 मिनट के लिए तेज शावर्स भी, जैसे कि गुज़श्ता स्पेल में भी हुए हैं अभी शाम को 8-9 बजे के दरमियान। तो इस तरह से दोबारा भी आप रात गए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल दिन के वक्त भी और इस तरह से कल शाम के वक्त तक ये सिलसिला रात तक वक्फे से इसी तरह से चलेगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया है। कोरंगी रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। काशान, बताइएगा तफसीलात से मुतल्लिक और ये बताइएगा कि पानी किन किन इलाकों में खड़ा है।
जी बिल्कुल, देखें मोहल्ला स्पेल जो है आज शहर कायद के अंदर शाम से ही बरस रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है कायदाबाद में रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त कोरंगी रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन काशिफ हमीद आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। ये वो शारा है जो शारा फैसल से रोड DHA की जानिब जाती है। ये शारा जो है भी इस वक्त जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। बारिश के बायस जो है मुख्तलिफ शाराओं पर जो है बारिश का पानी जमा हो चुका है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब उनकी जानिब से शारा फैसल का भी दौरा किया गया है। उनके हमरा MD वाटर बोर्ड खान भी मौजूद थे। ये अहम शारा है, कंट्रोलमेंट बोर्ड के एरिया में ये शारा आती है। CBC की मशीनरी जो यहाँ पर रेन एमरजेंसी मशीनरी वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। डी वाटरिंग के जरिए वो पानी को जो है सीवरेज लाइन के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। शारा को जो है मुकम्मल तौर पर पानी से यहाँ खाली किया जाएगा। शारा को मुकम्मल तौर पर यहाँ क्लियर किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक की रवानी के अंदर भी मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। और माहिरीन मौसमियात जो है उनकी जानिब से आइंदा 2 रोज़ जो है वो भी मज़ीद एक्सपर्टेड बताए गए हैं कि शहर कायद के अंदर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद रात गए शाराए फैसल का दौरा, निकासियाब और सफाई सुथराई के काम का जायजा लिया। MD वाटर बोर्ड KMC ज़िला इंतजामिया का अमला भी इस मौके पर उनके हमराह था। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक शाराए फैसल की सूरत हाल का जायजा लिया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए टीम्स मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। मेयर कराची ने अमले को हिदायत देते हुए कहा कि हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करना है। और कराची में बारिश हो और शहरी इंजॉय ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहर कायद में बादल बरसते ही शहरी मौसम इंजॉय करने और खाने पीने पहुंच गए हैं। बच्चों ने बगी की सैर की, गोलगप्पे खाए। मजीद क्या हुआ देखिए। हम लोग खाने पीने आए, घूम रहे, झूले रहने, घोड़ा गाड़ी पे सफर कर रहे हैं और बहुत कुछ घूमे। आज बहुत मज़ा किया बारिश की। मौसम ठंडा हो गया है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और हम वही दोस्तों के साथ यहाँ पे फिर आउटिंग करने आ गए। बहुत अच्छा हो गया मौसम, काफ़ी माशाल्लाह से हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम है, इस वजह से बाहर आए हैं अभी खाने पीने के लिए। कुछ गर्म कुछ ठंडा मौसम का एंजॉय करें। हालिया मानसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान से मुतल्लिक NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 30 मर्द, 15 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 133 अफराद जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सबसे ज़्यादा 48 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं। KP से 20, बलोचिस्तान से 5 और आज़ाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। को बताएं कि 1 माह के अंदर असम्बली मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। टिकट्स की तकसीम का सिलसिला जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश की है। मुआशरी तौर पर अब भी मुस्तहकम नहीं है और हज़ारों अरब रुपए की बिजली, गैस और टैक्स चोरी होता है। इलेक्शन अनाउंस कर देते तो उस वक्त जो IMF का सिलसिला चल रहा था, बैनुल-अक़वामी अदारे जो है हमारी मदद कर रहे थे, वो सिलसिला बंद हो जाता तो जो डिफ़ॉल्ट पिछले 14 महीने से जिसका रौला पड़ा हुआ था वो तब ही हो जाता। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने डेढ़ में वो ऐसे इक़दाम उठा जाएं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उन इक़दाम को जो है कंसोलिडेट कर सके और नई हुकूमत जब आए इलेक्शन के बाद जो है वो एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ जो है, माशी तौर पे मजबूत पाकिस्तान की तरफ जो है वो सफ़र का अपना आगाज़ कर सके। पाकिस्तान की तारीख का 9 मई जो है तारीख तरीन दिन था। उसने रियासत को ललकारा उस दिन, जो 4-5 दफ़ा पिछले 75 साल में हिंदुस्तान ने हमारी रियासत को ललकारा, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी ने रियासत को ललकारा और वो रोल अदा किया। कौम 2023 में नून लीग को इसी तरह का मैंडेट देगी जैसे 2013 में दिया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। आईनी मुद्दत के बाद हुकूमत से अलहदा होंगे, निगरान हुकूमत बनेगी। इलेक्शन के बाद CPAC को सनती शोबे में तरक्की देंगे। नवाज शरीफ से जो ज्यादती हुई थी इसके अजाले का वक्त करीब आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि कौम 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसी तरह मैंडेट देगी जैसे कि 2013 में दिया था और इलेक्शन के बाद एक पूरे मैंडेट के साथ हम CPAC को पूरी कुव्वत के साथ अब सनती शोबे के अंदर तरक्की देंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी उसका इंशाल्लाह अजाला होने का वक्त करीब है। मैं आज रात चीन जा रहा हूँ, वहाँ पर 10वीं सालगिरह जो CPAC है उसके हवाले से एक
एक खसूसी JCC का इजलास हो रहा है जिसमें CPAC की 10 साल कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल के लिए भी लाएअमल पर चीनी क़यादत से बातचीत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दी गई है और चेयरमैन PTI का हक के समाअत खत्म कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 12 जुलाई से ट्रायल का फैसला सुनाते हुए इस्तगासा के गवाह तलब कर लिए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश न हुए। समाअत का आगाज हुआ तो वकील PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे दें, हम आइंदा हफ्ते अपने दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने याद दिलाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला 1 हफ्ते में करने का हुक्म दिया है। जज हुमायूं दिलावर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा किया कि आप दलाइल दें, बासूरत दीगर इस केस में फैसला सुना दूंगा। 2 करोड़ रुपए का तावान क्यों ना दिया? कच्चे के डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। डाकुओं ने शोरूम का मालिक समझकर टैक्सी ड्राइवर अरशद महमूद को 25 जून को गाड़ी खरीदने बुलाया और अगवा किया। डाकुओं और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये है रावलपिंडी का रिहायशी अरशद महमूद जो अपने घर वालों को अपने अगवा होने की इतला दे रहा है, लेकिन 5 बच्चों के वालिद को क्या पता था ये उसकी आखिरी बार अपने घर वालों से बातचीत हो रही है। कच्चे के डाकू पुलिस से ज्यादा बाअसर निकले। 2 करोड़ रुपए तावान क्यों नहीं दिया? 5 बच्चों के बाप की जान ले ली। डाकुओं ने शोरूम का मालिक समझकर टैक्सी ड्राइवर अरशद महमूद को 25 जून को गाड़ी खरीदने बुलाया और अगवा कर लिया। मेरा भाई अरशद महमूद मुगल ने 22 तारीख को एक फेसबुक पे एक ऐड देखा मेरा गाड़ी का। फोन पे राब्ता किया गया तो उन लोगों ने भाई मेरे को सिंध में सादकाबाद बुलाया। डाकुओं और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहन अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें करती रही, जबकि वाक़े पर DPO का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। शहरी डीलिंग से कबल पुलिस से रब्ता करें। FIR रजिस्टर करने के बाद हमने इसके ऊपर स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि ये ट्रेस आउट कर रही है कि ये घोटकी के कच्चे के कौन सा गैंग था इन्वॉल्व था इसके अंदर। इससे टेलीफोन का टेक्निकल सिस्टम्स भी हम मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ ले रहे हैं, जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम ट्रेस कर लेंगे वो कौन सा गैंग इन्वॉल्व था, कौन से लोग इन्वॉल्व थे और इंशाल्लाह ताला उनको पकड़ कर कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। सिंध और पंजाब की पुलिस से बेखौफ कच्चे के डाकुओं ने तावान न देने पर 2 हफ्ते में 3 मुग़वी कत्ल कर दिए हैं। कराची में जुराइम पेशा अफराद का राज, मोटरसाइकिल और कारें छीनी जा रही हैं या चोरी की जा रही हैं। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़े रूफी ग्रीन लैंड में कार की चोरी बोल न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली है। जुमे की सुबह फजर के वक्त मस्जिद की करीब से कार चोरी करने का मंजर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मुलजिमान ने पहले मस्जिद में जमात खड़ी होने का इंतज़ार किया और उसके बाद कार लेकर मौके से फरार हो गए। कराची गुलशन हदीद में खवातीन भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर आ गई हैं। डाकुओं ने पर्स छीना, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुलजमान वारदात करके गली में बासानी फरार हो गए। कराची में डकैतों की दादागिरी, खवातीन भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर आ गईं। गुलशन हदीद ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की खवातीन से लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। हाई रूफ से 2 खवातीन नीचे उतरी तो डाकू आ गए। खवातीन से पर्स छीनने के दौरान खातून जमीन पर गिर गई। मुलजिमान एक खातून से पर्स छीनने में कामयाब हो गए। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुलजिमान वारदात करके गली में बाआसानी फरार हो गए। उधर लांडी 1 नंबर पर दिन दिहाड़े शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 मुलजिमान शहरी का ताक़ुब करते हुए गली में दाखिल हुए और लूट मार की। शनाख्त छुपाने के लिए एक मुलजिम ने हेलमेट, दूसरे ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। मुलजिमान लूट मार के बाद बाआसानी फरार हो गए। खबर का असर बोल के मामला उठाने पर हुकूमत सिंध का एक्शन। 80 लाख रुपए रिश्वत लेने वाली डीसी मलिर की क्लर्क शबाना कंवल को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला ने महकमा एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी कर दी है। खातून की जानिब से रिश्वत लेने की वीडियो भी सामने आ गई। रानीपुर में 2 ग्रुप्स में तसादुम फायरिंग हुई है और एक खातून कत्ल हो गई। 3 अफराद जख्मी हो गए। नाश और जख्मियों को गुम्बट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया है। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। आपको खबर दे रहे हैं रानीपुर से, जहां 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है और इसके नतीजे में फायरिंग चल गई और फायरिंग चलने के नतीजे में एक खातून कत्ल और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। नाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया।
उधर लाहौर में पुलिस में पहली बार ऑनलाइन सजा और जजा का तयन पारित करवा दिया गया है। अब SHOs को थाना छोड़कर ऑफिसर्स के रूबरू पेश नहीं होना पड़ेगा। अब ऑफिसर्स मातहत एहलकारों से ऑनलाइन सवाल जवाब कर सकेंगे ताकि वक्त बचाया जा सके। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि SHOs और चौकी इंचार्ज का रूम ऑनलाइन होगा और दीगर स्टाफ का रूम भी मामूल के मुताबिक होगा। डिजिटल ऑरल रूम के बाद फील्ड ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अवामी और दादरसी और क्राइम में फाइटिंग में सर्व कर सकेगा। मुस्तकबिल में ऑफिसर समेत एहलकारों का भी ऑरल रूम डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। माहौल दोस्त इकदाम। कराची में पहली बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से सड़क बना दी गई है और फेरियर टाउन में वाक़या खालिकुल जमान रोड की निजी कंपनी की जानिब से 730 फीट तवील और 7 फीट चौड़ी रोड बनाई गई है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन, माहौल दोस्त तरीकों को फरोग देने का अज़्म। कराची में पहली बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से सड़क तैयार। निजी कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ के ताउन से प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके सड़क तामीर की। 730 फीट तवील और 60 फीट चौड़ी सड़क को 2.5 टन से जायद ल्यूब्रिकेंट्स की इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से तामीर किया गया। प्रोजेक्ट लीडर मोहसिन मुनीर ने बताया, इस्लामाबाद में अतातुर्क एवेन्यू पर प्लास्टिक से बनी सड़क से आइडिया लिया। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये हमारे जहन में कहाँ से आया, आपको पता होगा इस्लामाबाद में एक सड़क है जो अतातुर्क एवेन्यू पे बनी थी, जहाँ से हमने ये आइडिया लिया। दूसरी वजह यह है कि हम जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस तरह हमारा जो लुब्रिकेंट बनता है वो प्लास्टिक बॉटल्स में बिकता है, तो जब वो बिक जाता है तो उस प्लास्टिक का अब क्या किया जाए। निजी कंपनी के सर्विसेज एडवाइजर जुहेब सिद्दीकी का कहना था कि 12 दिन में सड़क की तामीर मुकम्मल की गई। ये एंड टू एंड 12 दिनों में बनी है रोड, जिसमें एक्सकेवेशन, लेइंग और प्लास्टिक का इसमें मिलाना सब कुछ शामिल था। और ये आइडिया ऐसे आया है कि ये एक यूज़ केस हमने दिया है कि एक वेस्ट प्लास्टिक को किस तरीके से रीपर्पस किया जा सकता है, एक न्यू लाइफ दी जा सकती है। आम सड़कों के मुकाबले में प्लास्टिक से बनी सड़कें 3 गुना ज्यादा लचकदार और पायदार होती हैं और इसकी उम्र भी 3 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा आम सड़कों के मुकाबले में इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की सड़क की कीमत भी आधी होती है, जिससे सड़क की तामीराती लागत कम हो जाती है। को बताएं कि सरगोदा में मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया। वैन अड्डा मालिक भुलवाल एजाज शाह उर्फ जाज़े शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाड़ा ट्रांसपोर्ट कोर्ट मोमिन के इकबाल गाड़ा और साजिद गाड़ा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक गाड़ी में गैर कानूनी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था और मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात लगाई गई है। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। हादसे के बाद गाड़ी को आग लगा दी गई। 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। सरगोदा पुलिस के हेड कांस्टेबल ने बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। जान पर खेलते हुए मुसाफिर वैन में लगी आग में से 7 से जायद मुसाफिरों को बचा लिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सुलेमान मुआज़्ज़म अपनी रिपोर्ट में। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सरगोधा की तहसील बहलवाल में मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटा, वैन में आग लगी, 7 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इसी मुसाफिर वैन में भलवाल से कोट मोमिन जाने वाला सरगोधा पुलिस का हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद सफदर भी मौजूद था, जिसने जान पर खेलते हुए मुसाफिर वैन के शीशे और दरवाजे तोड़कर 7 मुसाफिरों की जान बचा ली। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर भी हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद को दुआएं देते नजर आए। इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लोगों से भी अंदर बात की है, सारे लोग इसकी जुर्रत की दाद दे रहे हैं। जहाँ पर इसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट और इसके लिए नाम किया जाएगा। मुझे अंकल शायद पुलिस वाले ने बचाया था। पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर कई जिंदगियां बचाईं, वो पूरी कौम के लिए मशअले राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नथिया गली में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मेहमानों से फ़र्दन जर्मन ज़बान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। Built by British Raj during their time and during undivided India, and it's been maintained by Pakistan very well.
and look at the landscape. Stehen Sie hier, schlafen Sie hier, essen Sie hier. Das ist richtig. Ja? Ja. Gut. Thank you. Sehr schön bei Ihnen hier. Ja? Ihre Zeit zu Pakistan, noch nach Pakistan. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen und sehen Sie später. Ja? Genug. स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा हुआ, जिसमें इराकी, फ़लस्तीनी और पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुजाहिरे में शरीक हुए और स्वीडिश हुकूमत से तौहीन आमेज़ इक़दामात पर पाबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान करीम की बेहुरमती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडिश हुकूमत आज़ादी इजहार की आड़ में होने वाले तौहीन आमेज़ वाक़यात पर पाबंदी लगाए। मुजाहिरीन ने स्वीडिश एम्बेसी से मार्बल आर्च की तरफ मार्च किया। यूनान हादसे में मरने वाले मजीद 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने से जारी तफसीलात के मुताबिक मरने वाले नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मीरपुर पहाड़ी और मंडी बहाउद्दीन से है। लाशों को मुख्तलिफ फ़्लाइट से पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। यूनान की जानिब से मैयतें भिजवाने के सारे अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तान के जाहिदान में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। जाहिदान में दहशतगर्द हमले में 2 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सोगवारान खानदानों के साथ गहरी ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुश्तरका जंग में ईरान के साथ है। आलमी मंजरनामे से खबर यह भी है कि रूस का यूक्रेन पर हमला, 8 अफराद हलाक, 13 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन वजारत दाखिला के मुताबिक रूसी फौज की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स दागे गए हैं और 10 कस्बों और देहात को निशाना बनाया गया है। हमले में एक दुकान और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस की जंग को 500 दिन मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी शहरियों की हिलाकत की मसम्मत की है। सूडान के शहर पर फ़ज़ाई हमला, 22 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई हमला RSS और आर्मी के दरमियान झड़प के दौरान हुआ। खदशा है कि फ़ौज ने RSS के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान बम आबादी पर गिरा और सूडानी वजारत सेहत 15 अप्रैल से शुरू होने वाली लड़ाई में कम अज़ कम 1133 अफराद हलाक हो चुके हैं। 7 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। और खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि लंका ढाने के मिशन पर ग्रीन कैप्स दुबई रवाना हो गए हैं और कौमी टीम आज कोलंबो पहुंच जाएगी। 2 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तानी टीम कोलंबो से रवाना होगी और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को गोल में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी कायम। सरबराह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे और कमेटी तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिसकी रोशनी में टीम भारत भेजने या ना भेजने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के सरबरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे, जबकि दीगर अरकान में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, आज़म तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर समान कायरा और तारिक फातमी शामिल हैं। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। मैच इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से करेगा। शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी पियादेस सुधार गई हैं। तकरीबे रुखसती में कौमी क्रिकेटर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम भी दिया। लाल जोड़ा ज़ेब तन किए ये है लाला की बेटी अक्सा आफरीदी। शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी पियादेस सुधार गई। जहां दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना, वहीं दुल्हे मियां गोल्डन शेरवानी में नजर आए। तकरीब रुखसती कराची में हुई। तकरीब में कौमी क्रिकेटर समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मकामी हॉल में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, शान मसूद, सरफराज अहमद, हसन अली, साबिक क्रिकेटर मुइन खान, अरशद खान, मोहम्मद अकरम और वकार यूनुस ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी की
बेटी की रुखसती की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें अक्सा अफरीदी ने वालिद को गले लगाया है और अफरीदी बेटी को कुरान के साए में रुखसत भी कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने बेटी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम भी शेयर किया। लिखा कि मेरी प्यारी बेटी, अभी भी कल की तरह लगता है जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पाला। मैंने खुद से वादा किया था तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जिंदगी में नया बाब शुरू करने जा रही हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। दुआ है आप और आपके शौहर खूबसूरत जिंदगी गुजार। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के तलिबा और फैकल्टी मेंबर्स के वक्त ने लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वक्त ने अरकान ने यह कहा है कि बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है और शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो दिल खराश मनाजिर देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे इतना अफसोस हुआ ये फिज़िकली इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद, और मेरे कुलीग जो हैं उन्होंने भी इसका इजहार किया। हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए और ये कानून के मुताबिक है। ये एक आम शहरी भी जानता है पाकिस्तान का कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। लीडर जो होते हैं वो कभी इस तरह की डिस्ट्रक्शन का सबक नहीं देते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने अंग्रेज़ के साथ भी लड़ के जंग करके पाकिस्तान हासिल नहीं किया, डिबेट के साथ पाकिस्तान हासिल किया। भारतीय फौजी ने दूसरी खातून से ताल्लुक की सज़ा बीवी और 2 माह के बच्चे को दे दी। मुजफ्फरपुर में जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए अपनी ही बीवी और 2 माह के बच्चे को जलाकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक दूसरी औरत से ताल्लुक का इल्म हो गया था अहलिया को और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। राजस्थान में तैनात एहलकार छुट्टियों पर घर आया हुआ था जो वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया। मादरे मिलत फातिमा जनाह की 56वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जनाह 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई और तहरीके पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।